Hello, good evening, girls. I'm Neetu Singh, your English teacher. Yesterday, we were discussing about our first chapter, My Struggle for an Education. Today, we're discussing the left half part of this chapter, written by Booker T. Washington. The chapter name is My Struggle for an Education. कल हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, अब आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ओके. My work pleased the captain so well that he told me I could continue working for a small amount per day. My work pleased यानी मेरे काम ने बहुत ज़्यादा खुश किया. किसको? द कैप्टन को, क्योंकि उसने वहाँ पर वैसल सामान उतारने में उसकी मदद की थी, तो उससे वो काम से बहुत खुश हुआ. दैट ही टोल्ड मी कि कैप्टन ने मुझसे कहा, इतना खुश हुआ कि दैट आई कुड कंटिन्यू वर्किंग फॉर अ स्मॉल अमाउंट पर डे. पर डे होता है प्रतिदिन. स्मॉल अमाउंट इट मीन्स कि छोटा अमाउंट यानी थोड़े पैसे. तो उसने कहा कि तुम आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे नहीं दे पाऊँगा. दिस आई वॉज वेरी ग्लैड टू डू. ये मेरे लिए करने के लिए बहुत खुशी की बात थी. ये जो काम था ये करने के लिए मेरे को खुशी की बात थी, क्योंकि उसके बदले उसको पैसा भी मिल रहा था. ग्लैड माने होता है खुशी. आई कंटिन्यू वर्किंग ऑन दिस वेसल. कंटिन्यू यानी मैंने उस पर कंटिन्यू किया, लगातार काम करता रहा. ऑन दिस वेसल, उस जहाज पर. फॉर अ नंबर ऑफ डेज, कुछ दिनों तक. आफ्टर बाइंग फूड, बाई मीन्स होता है खरीदना, यानी खाना खरीदने के बाद. विद माई स्मॉल वेजेस, मेरे छोटे भत्ते. वेजेस होता है कि जो भी हम काम करते हैं उसका हमें मेहनताना मिले. ठीक है, वो वेजेस होता है. तो खाना खरीदने के बाद मेरे छोटे से भत्ते में से या मेहनताने में से देर वॉज नॉट मच लेफ्ट, ज़्यादा नहीं बच पाता था. टू पे, अदा करने के लिए. माई वे टू हैम्पटन. माई वे टू हैम्पटन यानी मेरे पास खाना खरीदने के बाद ज़्यादा पैसे नहीं बचते थे कि मैं रास्ते का किराया चुका सकूं हैम्पटन जाने के लिए. तो उसने क्या किया? इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज इन एवरी वे पॉसिबल. इकोनोमाइज होता है कि पैसे बचाना. ठीक है, बहुत ही सहूलियत से पैसे खर्च करना. इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज यानी पैसे बचाने के लिए उसने हर संभव प्रयास किया. इन एवरी वे पॉसिबल. आई कंटिन्यू टू स्लीप, मैं सोता रहा. कंटिन्यू. अंडर द साइड वॉक यानी दिन में वो काम करता था, और जहाँ वो एक बार रिचमंड में आके साइड वॉक एलिवेटेड स्थान के नीचे सोया था ना, जिसके रात को पैरों की आवाज़ आती रही थी, वहाँ पर ही कंटिन्यू रखा उसने सोना रात को, जिससे कि उसे किराए पे कमरा ना लेना पड़े और उसके पैसे बच जाए. व्हेन आई हैड सेव्ड इनफ मनी, जब मैंने काफ़ी पैसा कमा लिया. विद विच टू रीच हैम्पटन, विद विच यानी जिस पैसे से टू रीच हैम्पटन, मैं हैम्पटन पहुंच सकूं. आई थैंक द कैप्टन, मैंने कैप्टन को धन्यवाद किया. ऑफ द वेसल फॉर हिज काइंडनेस, यानी जो जहाज का कैप्टन था मैंने उसको धन्यवाद किया. किसके लिए? फॉर हिज काइंडनेस, उसकी दयालुता के लिए. एंड स्टार्टेड अगेन, और दोबारा से शुरू कर दिया. दोबारा से क्या शुरू कर दिया? अपनी वो यात्रा जो उसे जहाँ उसने जिसके लिए यात्रा शुरू की थी, हैम्पटन जाना स्टार्ट कर दिया. विदाउट एनी अनयूजुअल अकरेंस. अनयूजुअल होता है असाधारण, अकरेंस मतलब होता है रुकावट. विदाउट एनी यानी कोई भी अब उसे रुकावट नहीं थी, कोई भी रुकावट नहीं हुई आगे कंटिन्यू करने में. आई रीच्ड हैम्पटन, वो हैम्पटन पहुंच गया. विद अ सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट विद विच टू बिगिन माई एजुकेशन. सरप्लस होता है कि खर्चा करने के बाद जो भी थोड़ा पैसा अतिरिक्त हमारे पास ज़्यादा बचे. ठीक है, तो वो उसके पास कितने बचे हुए थे? एग्जैक्टली बिल्कुल 50 सेंट बचे हुए थे. वहाँ पर रुपीज़ नहीं चलते, यहाँ सेंट चलते थे उस टाइम. तो वहाँ पर उसके पास 50 सेंट बचे हुए थे. विद विच, जिसके साथ टू बिगिन, बिगिन मीन्स होता है शुरुआत करना, माई एजुकेशन, जिससे मैं अपनी शिक्षा की शुरुआत कर सकूँ. 50 सेंट मुझे बचे हुए थे. द फर्स्ट साइट ऑफ द लार्ज, अब वो हैम्पटन पहुंच गया है. वहाँ हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चर जो इंस्टीट्यूट है उस पर पहुंच गया. अब वहाँ का दृश्य बता रहा है कि वो कैसा दिखाई देता है. द फर्स्ट साइट ऑफ द लार्ज यानी जो पहला दृश्य था वो बहुत ही बड़ा एक इंस्टीट्यूट था. 3 स्टोरी ब्रिक स्कूल बिल्डिंग. 3 स्टोरी यानी उस पर 3 फ्लैट के मतलब 3 स्टोरी बिल्डिंग यानी 3 मंजिला बिल्डिंग थी, ईंट की बनी हुई.
सीम टू हैव रिवार्डेड मी, सीम मुझे प्रतीत हो रहा था जैसे मुझे रिवार्ड एक इनाम मिल गया हो, फॉर ऑल दैट आई हैड अंडरगोन इन ऑर्डर टू रीच द प्लेस। यानी उस बिल्डिंग इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी बड़ी थी, 3 मंजिला इमारत थी। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जितना भी मैंने यहाँ पहुँचने के लिए संघर्ष किया है, परेशानियाँ सहन की हैं, उसका मुझे इनाम मिल गया है। तो आई हैड अंडरगॉन, अंडरगॉन मीन्स कि जितनी भी परेशानियाँ उसने उस वक्त सहन की, टू रीच द प्लेस, उस स्थान पर पहुँचने के लिए। द साइट ऑफ इट सीम टू गिव मी अ न्यू लाइफ। ये जो दृश्य था, साइट मीन्स दृश्य, इट सीम्ड ऐसा प्रतीत हो रहा था मेरे लिए कि जैसे उसने मुझे एक नया जीवन दे दिया हो। न्यू लाइफ मीन्स नया जीवन दे दिया हो। एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड्स ऑफ द हैम्पटन इंस्टीट्यूट, जैसे जैसे मैं एज सुन एज पॉसिबल यानी जितना जल्दी हो सके मैं उसके ग्राउंड पर गया, हैम्पटन इंस्टीट्यूट के। आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ बिफोर द हेड टीचर फॉर असाइनमेंट टू अ क्लास। आई प्रेजेंटेड, प्रेजेंट माने होता है प्रस्तुत करना, माई सेल्फ यानी खुद को, बिफोर मतलब पहले, पहले भी होता है इसके में, एक होता है सामने। तो आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ बिफोर द हेड टीचर, मैंने वहाँ के हेड टीचर यानी जो सबसे बड़े अध्यापक थे उनके सामने अपने आप को प्रस्तुत किया, फॉर असाइनमेंट टू अ क्लास। असाइनमेंट यानी एक होमवर्क लेने के लिए या एक टास्क लेने के लिए, अपनी क्लास को कंटिन्यू करने के लिए। हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड यानी काफ़ी लंबे समय तक, प्रॉपर फूड यानी उसे अच्छा खाना नहीं मिला था, अब बात नहाने को नहीं मिला था, एंड चेंज ऑफ क्लोथिंग ना ही उसने कपड़े अपने बदले थे। आई डिड नॉट ऑफ कोर्स मेक अ वेरी फेवरेबल इम्प्रेशन अपॉन हर, मैं नहीं कर सका, आई डिड नॉट मैंने नहीं कर सका, ऑफ कोर्स वास्तव में, मेक अ वेरी फेवरेबल इम्प्रेशन अपॉन हर यानी उसके ऊपर मैं अपना फर्स्ट इम्प्रेशन नहीं जमा सका। यानी जब हम किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं या स्कूल का हमारा फर्स्ट डे होता है तो अपने आप को बिल्कुल प्रेजेंटेबल बनाते हैं अपने, कि हम दिख अच्छे रहे, हमने कपड़े साफ़ सुथरे पहने हुए, लेकिन वो उसके मन में ये था कि मैं बिल्कुल भी ऐसा इंप्रेशन नहीं जमा पाऊंगा क्योंकि वो खुद से गंदा था। तो वो कह रहा कि मैं टीचर पर बिल्कुल भी अपना अच्छा इंप्रेशन प्रभाव नहीं डाल सका। I could see at once that there were doubt in her mind about the wisdom of admitting me as a student. I could see, मैं देख सकता था, at once, तुरंत, that there were doubt माना होता है शंका या शक, in her mind about the wisdom of admit यानी एडमिशन लेना, as a student, एक विद्यार्थी की तरह मुझे उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन देना। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो टीचर के माइंड में कुछ शक आ गया है, क्योंकि जैसे उसकी वेशभूषा थी उसको देखकर लग रहा था कि ये स्टूडेंट के लायक तो नहीं है, इसीलिए उसे डाउट लग रहा था। फॉर सम टाइम शी डिड नॉट रिफ्यूज़ टू एडमिट मी, कुछ समय के लिए शी डिड नॉट रिफ्यूज़ मीन्स होता है मना करना, वो मुझे एडमिशन देने के लिए मना नहीं कर पाई। नाइदर डिड शी डिसाइडेड माई फेवर, नाइदर ना ही वो क्या कर पाई, ना ही वो मेरे फेवर में बोल पाई। ना तो उसने ये जवाब दिया कि मैं आपको एडमिशन दूंगी और ना ही उसके खिलाफ जवाब दिया कि मैं आपको एडमिशन नहीं दूंगी, उसने कुछ नहीं बोला। आई कंटिन्यू टू लिंगर अबाउट हर एंड इम्प्रेस हर इन ऑल द वेज। लिंगर अबाउट होता है कि उसके आसपास ही रहा, यानी जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो मैं उसके आसपास, आई कंटिन्यू टू लिंगर अबाउट, मैं उसके लगातार उसके पास ही रहा, एंड टू इम्प्रेस हर इन ऑल द वेज, और जितने भी रास्ते हो सकते थे मैंने उसे इम्प्रेस करने के लिए, प्रभावित करने के लिए वो काम किए। आई कुड विद माई वर्दीनेस, जितना मैं अपनी वर्दीनेस होता है योग्यता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार जितना उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर सकता था मैंने किया। इन द मीन टाइम, इसी वक्त, आई सॉ हर एडमिटिंग अदर स्टूडेंट, यानी ये जो जब मैं उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था इसी बीच टाइम में, आई सॉ हर, सी की सेकेंड फॉर्म है सॉ, यानी मैंने देखा हर एडमिटिंग अदर स्टूडेंट, कि वो दूसरे स्टूडेंट्स को एडमिशन दे रही है। एंड दैट एडिड ग्रेटली टू माई डिस्कम्फर्ट, एंड दैट एडिड, और एड मीन्स होता है जोड़ना, यानी ग्रेटली टू माई डिस्कम्फर्ट, कम्फर्ट मीन्स होता है आराम और डिस्कम्फर्ट आरामदायक ना होना, यानी उस स्थिति में जब वो परेशान हो रहा था कि ये मुझे एडमिशन देगी ही नहीं देगी, तो वो
जब दूसरे स्टूडेंट को देखा उसने कि वो एडमिशन ले रहे हैं और वो हेड टीचर उसको एडमिशन दे रही है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया मन से, उसकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई। आई फेल्ट, मुझे महसूस हो रहा था, डीप डाउन इन माई हार्ट, बहुत ही ज़्यादा डाउन मतलब बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप से वो दुखी था। एंड दैट आई कुड डू एज वेल एज दे इफ़ आई कुड ओनली गेट अ चांस टू शो वॉट वॉज इन मी। दैट आई कुड डू एज वेल एज दे, कि जैसा वो चाहते थे मैं वैसा ही कर रहा था। इफ़ आई कुड ओनली गेट अ चांस, अगर, इफ़ आई कुड ओनली, अगर मुझे केवल एक चांस मिल जाए टू शो, दिखाने के लिए, वॉट वॉज इन मी, कि मेरे अंदर क्या है, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट, आफ्टर सम आवर्स हैड पास्ड, यानी कुछ घंटे बीत चुके थे। द हेड टीचर सेड टू मी, हेड टीचर ने मुझसे कहा, द एडजॉइनिंग रिसाइटेशन रूम नीड्स स्वीपिंग। एडजॉइनिंग होता है बगल वाला, यानी जो बिल्कुल उसके साथ जुड़ा हुआ हो, एक कमरे से जब दूसरा कमरे की दीवार एक जुड़ी हुई तो वो एडजॉइनिंग होता है। रिसाइटेशन रूम, रिसाइट माने होता है पोयम, पोयम जब हम गाते हैं तो उसको रिसाइट बोलना बोलते हैं, ठीक है। पोयम को हम गा के सुनाते तो वो रिसाइटेशन होता है। तो रिसाइटेशन रूम यहाँ पर पोयम वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, या लेक्चर रूम समझ सकते हो। नीड, नीड मीन्स आवश्यकता, स्वीपिंग मीन्स झाड़ू लगाना। तो हेड टीचर ने कहा, द एडजॉइनिंग रिसाइटेशन रूम नीड स्वीपिंग, जो पास वाला रिसाइटेशन रूम है उसको झाड़ू की ज़रूरत है, यानी उसमें गंदगी है। टेक द ब्रूम एंड स्वीप इट, यानी ब्रूम मीन्स होता है झाड़ू, कि झाड़ू उठाओ, एंड स्वीप इट, और उसको साफ कर दो। इट अकर्ड टू मी एट वंस दैट हियर वॉज माई चांस, एकदम मुझे लगा, इट अकर्ड टू मी, यानी एकदम मुझे लगा एट वंस दैट देयर वॉज माई चांस, कि यही मेरा चांस है जो वो चाहता था। नेवर डिड आई रिसीव एन ऑर्डर विद मोर डिलाइट, नेवर डिड आई रिसीव, रिसीव माने प्राप्त करना, नेवर यानी कभी नहीं, एन ऑर्डर किसी भी आदेश को, विद मोर डिलाइट यानी ज़्यादा खुशी, यानी इतनी ज़्यादा खुशी से इससे पहले मैंने कोई भी ऑर्डर रिसीव नहीं किया था, यानी कोई भी आदेश का पालन नहीं किया था। नेक्स्ट, आई स्वेप्ट द रिसाइटेशन रूम 3 टाइम्स, वो इतना ज़्यादा खुश था कि उसने एक ही कमरे को 3 बार साफ कर दिया। आई स्वेप्ट यानी साफ कर दिया रिसाइटेशन रूम 3 टाइम्स। देन आई गॉट अ डस्टिंग क्लॉथ, जब मुझे क्या मिला, एक डस्टिंग क्लॉथ यानी खराब डस्ट करने के लिए, धूल साफ करने के लिए खराब कपड़ा मिला। एंड आई डस्टेड इट 4 टाइम्स, फिर क्या हुआ, उसने उसको जो उसकी दीवारें वगैरह थी उसको 4 बार साफ कर दिया। ऑल द वुड वर्क, ऑल द वुड वर्क अराउंड द वॉल्स, ऑल द वुड वर्क, वुड मीन्स होता है लकड़ी, यानी लकड़ी का जो भी उसमें कुछ भी बेंच या डेस्क कुछ भी थी मैंने सब साफ कर दी। अराउंड द वॉल्स, और दीवारें साफ कर दी। एवरी बेंच, वहाँ पर जो बेंच बिछी हुई थी, टेबल्स, डेस्क, सबको अच्छे से साफ कर दिया। आई वेंट ओवर 4 टाइम्स विद माई डस्टिंग क्लॉथ, कि मैं उसको साफ करने के लिए डस्टिंग क्लॉथ के साथ 4 बार गया। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, बिसाइड मीन्स होता है इसके अतिरिक्त। एवरी पीस ऑफ फर्नीचर, एवरी पीस ऑफ फर्नीचर यानी जो वहाँ पर फर्नीचर लकड़ी का जो सामान था, एवरी प्रत्येक जो पीस था वहाँ, हैड बीन मूव्ड, एंड एवरी क्लोजेट एंड कॉर्नर इन द रूम हैड बीन थॉरली क्लीन्ड। मूव्ड यानी उसने इधर उधर करके हर चीज़, फर्नीचर को, फर्नीचर के नीचे सबको साफ कर दिया था। एंड एवरी क्लोजेट, क्लोजेट होता है हिंदी में बोलते हैं आला, यानी जो दीवार में एक हम अलमारी निकाल देते हैं उसको बोलते हैं क्लोजेट। एंड कॉर्नर इन द रूम, और हर उस कमरे का एक एक कॉर्नर हैड बीन थॉरली क्लीन्ड, बहुत ही अच्छी तरह से कि मैंने उसे क्लीन किया। थॉरली क्लीन्ड इट मीन बहुत ही काफ़ी अच्छी तरह से साफ किया। आई हैड द फीलिंग दैट इन अ चार्ज I had the feeling that in large measure my future depended upon the oppression. I had the feeling, मेरे पास ये फीलिंग थी, मैं महसूस कर रहा था, that in a large measure, कि इतने बड़े स्तर पर, my future depended upon the oppression, कि मेरा भविष्य निर्भर है, depend upon the impression, उस इम्प्रेशन मतलब होता है प्रभाव डालना, यानी मेरा इस कृत्य पे, यानी उन्होंने जो काम दिया है उस पर मेरा भविष्य निर्भर है, कि मेरा इंप्रेशन अच्छा होगा अगर मैंने ये अच्छा किया। आई मेड अपॉन द टीचर इन द क्लीनिंग ऑफ दैट रूम, आई मेड अपॉन द टीचर यानी उस टीचर पर जो मैंने प्रभाव डाला उस रूम को साफ करके, उस पर मेरा भविष्य निर्भर है।
When I was thorough, I reported to the head teacher. When I was through यानी जब मैंने हर एक उसका कॉर्नर, उसकी दीवार, हर अलमारी, बेंच, डेस्क, टेबल सब साफ़ कर लिया. आई रिपोर्टेड टू द हेड टीचर. मैंने हेड टीचर को जाकर बताया, रिपोर्ट किया उसके पास. शी वॉज अ यंकी वुमेन हु न्यू जस्ट वेयर टू लुक फॉर डर्ट. शी वॉज अ यंकी वुमेन. यंकी वुमेन होते हैं यंकी गोरे लोगों को बोलते हैं जो अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो रहते हैं. ठीक है, अलग अलग एरिया में रहने वालों को अलग अलग बोलते हैं जैसे. ठीक है, तो शी वॉज अ यंकी वुमेन हु न्यू जस्ट वेयर टू लुक फॉर डर्ट. वो एक यंकी वुमेन थी जो जानती थी, न्यू जस्ट बहुत अच्छी तरह से जानती थी, वेयर टू लुक कि कहाँ देखा जाए गंदगी है. तो उसने वहाँ जाकर एग्जामिन किया. शी वेंट टू द रूम. वो उस रूम में गई, रिसाइटेशन रूम में, एंड इंस्पेक्टेड द फ्लोर. इंस्पेक्ट यानी निरीक्षण किया, फ्लोर पहले फर्श का निरीक्षण किया. एंड क्लोजेस्ट फिर अलमारियों का. दैन शी टुक हर हैंडकरचीफ. उसके बाद उसने अपना हैंकी लिया यानी रुमाल लिया, एंड रब्ड इट ऑन द वुड वर्क. और उसे लकड़ी का जो भी सामान था उस पर रब किया यानी उस पर देखा, रगड़ के. इट ऑन द वुड वर्क अबाउट द वॉल्स और एंड ओवर द टेबल्स एंड बेंचेस. दीवारों पर भी रगड़ के देखा, वुड वर्क पे यानी लकड़ी के सामान पर, एंड ओवर द टेबल और बेंचेस, टेबल और बेंचेस पर भी रगड़ कर देखा. व्हेन शी वॉज अनेबल टू फाइंड. व्हेन शी वॉज अनेबल, अनेबल यानी योग्य ना हो पाना. फाइंड वन, फाइंड मतलब पाना. बिट ऑफ डर्ट, बिट मतलब होता है छोटा सा पार्ट, डर्ट यानी धूल का, धूल का छोटा सा भी पार्ट न पाने के कारण. ऑन द फ्लोर फर्श पर. और अ पार्टिकल ऑफ डस्ट, और धूल का एक भी कण न पाने के कारण. ऑन एनी फर्नीचर, और फर्नीचर पर भी उसे कोई भी धूल का एक कण नहीं मिला था. शी क्वाइटली रिमार्क्ड, उसने बहुत ही शांति से उत्तर दिया. आई गेस यू विल डू इट एंटर दिस इंस्टीट्यूशन. आई गेस कि मैं महसूस करती हूँ या मैं अनुमान लगाती हूँ, विल डू टू एंटर दिस इंस्टीट्यूशन कि तुम इस इंस्टीट्यूशन में एंटर यानी प्रवेश कर सकते हो. आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल ऑन द अर्थ. आई वॉज वन ऑफ द यानी मैं इस धरती का सबसे खुशहाल आत्मा बन गई थी. यानी इतना खुश था वो कि उसने ये बोल दिया कि आई वॉज हैप्पीएस्ट सोल. हैप्पी यानी हैप्पीएस्ट होता है जिसमें ये अस्थि लगा होता है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम खुशी होना. वो धरती पर अपने आप को बहुत ही प्रसन्न और बहुत ही खुश आत्मा मान रहा था. द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम वॉज माई कॉलेज एग्जामिनेशन. वो उस रूम का सफाई करना या उस रूम की झाड़ू लगाना मेरा कॉलेज एग्जामिनेशन की तरह था. आई हैव पास सेवरल एग्जामिनेशन सिंस देन. मैंने बहुत सारे एग्जामिनेशन पास किए हैं इससे पहले. सिंस देन यानी तब तक, जब तक वो रूम साफ किया था उससे पहले बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं. बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट दिस वॉज द बेस्ट वन आई एवर पास्ड. लेकिन जो एग्ज़ाम उसने ये वाला दिया था और उसमें पास हुआ था, उससे ज़्यादा अच्छा महसूस उससे आज तक नहीं हुआ था. ठीक है, बट आई फेल्ट ऑलवेज यानी हमेशा यही महसूस करता हूँ दैट वाज द बेस्ट वन कि ये मेरा सबसे अच्छा एग्ज़ाम था दैट आई एवर पास्ड, जो मैंने पास किया था. ये वाला जो स्टेंजा है ना आपका, ये एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. तो आप इसको अच्छे से कीजिए, फिर इसकी आप हिंदी बनाइए पहले, फिर उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए. वैसे मैं भी आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगी. एंड हेयर योर चैप्टर इज़ कंप्लीटेड.